हूं उस कुलिये पर आप अमल करेंगे तो यकीनन गैर जुबान जो है आप लोगों के लिए है। घर में मेहमान आते हैं तो हम अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई ये कमरे घर पर आप ठीक कर दें। तो बेटियां जो है वो घरों को ठीक करना शुरू कर देती हैं कि भाई मेहमान आ रहे हैं। आज भी यहां मेहमान आ रहा है, सुपीरियर, हम इंफीरियर हैं और वो सुपीरियर है। मेहमान खुसूसी, अगर आप मेहमान खुसूसी को दावत देंगे तो वो आएगा और आपको गिफ्ट देकर जाएगा, लेकिन इसके लिए शर्त है कि जैसे हम मेहमानों के लिए घर को साफ करते हैं, आज हमने अपने घर को साफ करना है। यहां आलूदगी है, यहां कसाफत है, पता नहीं क्या क्या है, और इस जहन में मैदान जंग बना हुआ है। इन चीजों को आप लोगों ने बाहर निकालना है। जब बाहर निकालेंगे तो यकीन जानिए कि पाक जो है टच भी करेगा, आप लोगों को गिफ्ट भी देकर जाएगा। याद रखें, अभी से अपने आप को ठीक करना शुरू करें। अगर किसी के साथ नाराजगी है तो आप उसे बरकत दें कि खुदावंद मैं इस बहन को या भाइयों में से मैं अपने भाई को खुदावंद तेरे लहू में छुपाता और तेरे नाम तेरे कलाम की बरकत देता। अगर ऐसी चीज नहीं है, अगर आप लोगों ने गुस्से को अंदर रखा तो आप लोगों को पाक रूह का बपतिस्मा या पाक रूह की जुबान नहीं मिल सकती। हाँ जी बेटा गुलशन, एमाल 2 बाब उसकी पहली 4 आयात मेरे लिए पढ़े। जब इसे पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। हाँ। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला के सी हटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वो सब कुदरत से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। अब चौथी आयत में है कि वो सब रूह से भर गए। बेटा बैठ गया, ठीक है, और गैर जुबानें बोलने लगे। गैर जुबान बोलना ये पाक रूह का बपतिस्मा है। बहुत सी जिंदगियों को पहले पाक रूह का बपतिस्मा हो जाता है, बाद में वो पानी का लेते हैं। बहुत सी जिंदगियों को पाक रूह का बपतिस्मा पहले हो जाता है और वो बाद में पानी का बपतिस्मा लेते हैं। यहां जो पढ़ा गया कि वो सब रूह खुद से भर के और गैर जुबानें बोलने लगे, लेकिन जिन जिन को पाक रूह का बपतिस्मा हो चुका है वो ठहरे न रहे, वो अपनी जगह पर ठहरे न रहे। पाक रूह से भरा हुआ शख्स फसल की कटाई करता है। अब फसल काटना क्या है? पाक रूह से भरा हुआ शख्स फसल की कटाई करता है। अब फसल की कटाई कलाम की शरह से क्या है? रूहों को बचाना। अगर बेटा एजाज रूह को बचा रहा है तो ये फसल काट रहा है। अगर आप कलाम दे रहे हैं तो फसल काट रहे हैं। आप किसी को बुरी संगत से निकाल रहे हैं तो आप फसल काट रहे हैं। ये है फसल काटना। सिर्फ मैंने बपतिस्मा गैर जुबान मिल गई और घर में बैठ गया पर गैर जुबान बोलता हूँ, खुदा ये नहीं चाहता। वो कहता है फसल में आ, खेतों में आ, फसल की कटाई कर। जब तक आप फसल की कटाई नहीं करेंगे आप खुदा की नजर में मरगूब नहीं है। याद रखें, हम पाबे गफलत में जा रहे हैं। बहुत सी जिंदगियां हैं इस चर्च में गैर जुबान बोल रही है लेकिन फसल नहीं काट रही।
जब तक आप फसल नहीं काटेंगे आप खुदा के, यीशु के और पाक रूह के मरगूब नहीं है। याद रखिए, अगर मरगूब बनना है तो आप लोगों को फसल काटनी पड़ेगी। अहबार 23 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत, बेटी हिना अहबार 23 बाब निकाले, उसकी 10वीं और 11वीं आयत में पढ़े।